हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कंसिडरेशन की डेफिनेशन। बहुत बार जुडिशरी में ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है, तो लेट्स सी द डेफिनेशन पार्ट फ्रॉम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो जनरल डेफिनेशन है समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग गिवन। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सपोज ए ने एग्रीड किया कि मैं मेरी कार बेचना चाहता हूँ फॉर ₹1,00,000। सो हियर बेस कंसिडरेशन इज द car of and is consideration is the 1,00,000 rupees। तो दोस्तों, समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग गिवन, कुछ देने के बदले में कुछ मिलना चाहिए। तो यहाँ पे एक को मिल रही कार और दूसरे के मिल रहे हैं 1,00,000 रुपीज़। तो यहाँ पे कंसिडरेशन पार्ट हो जाएगा। तो एक केस है, मीनिंग एंड नेचर ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे डिफाइन किया गया है करी वर्सेस मीशा केस में। इन दिस केस दे स्टेटेड दैट a right, interest, profit, detriment, loss or responsibility. Its main characteristic is that the promisor must give a promise of something that is a value of in nature and the promisee must give the something of value in exchange। तो कुछ करने के बदले में कुछ, अगर आपको यहाँ पे कुछ लेने के बदले में कुछ देना है, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ आप ऐसे, कोई भी थिंग्स आप ऐसे दे सकते हैं जो वैल्यू इन नेचर होना चाहिए। करी वर्सेस मिशा के केस में इंटरप्रिटेशन किया है। इन सिंपल टर्म्स, कंसिडरेशन के सिंपल टर्म्स हम लोग मान सकते हैं, एनीथिंग ऑफ अ वैल्यू दैट इज अ प्रॉमिस बाय वन पार्टी टू अनदर कैन बी व्यूड एज अ कंसिडरेशन। तो लीगल डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। लीगल डेफिनेशन है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, आप जब भी डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, promisee or any other person has done or abstain from doing or does or abstain from doing or promise to do or abstain from doing something, such act or abstains or promise is called a consideration for। तो एग्जाम्पल से हम लोग देख लेते कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। यहाँ पे when at the desire of the promisor, the promisee or any other person, promisee और any other person ने यहाँ पे, सॉरी स्पेलिंग बाय मिस्टेक, promisee, तो यहाँ पे कुछ किया है, has done और abstain from doing past में, और does और abstain from doing something present, that means executed भी बोल सकते हैं, और promises to do और abstain from doing something फ्यूचर में एग्जीक्यूटिव भी बोल सकते हैं। जो एक्ट वो करने वाले हैं वो पहले हो चुका है, या वो प्रेजेंट में करने वाले हैं, या फ्यूचर में वो दे आर गोइंग टू डू। तो वो सारे एक्ट्स को यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं सच एक्ट और अब्स्टेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड अ कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। तो ये मैंने आपको इस तरह से डेफिनेशन पार्ट दिखाया। तो दोस्तों, इसी अकॉर्डिंग जुडिशरी क्वेश्चन फ्रेम करती है कि 2D में क्या मेंशन किया गया है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कंसिडरेशन लीगलाइज और नॉट, ये सारे जुडिशरी के ऑब्जेक्टिव टाइप 3 बनते हैं। तो इसलिए आई जस्ट होप यू लाइक द डेफिनेशन पार्ट एंड प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।